हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो टॉपिक हमारा था फोटोन, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हमने एक छोटा सा कंसेप्ट देखा। वो कंसेप्ट था कि यार फोटोन की एनर्जी कितनी है। क्लियर है। फिर मैंने कहा कि दूसरा टॉपिक, मतलब ये एक टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक अब है मास ऑफ फोटोन। क्लियर है। एक फोटोन का मास कितना होगा, मास ऑफ फोटोन। अब अगर मैं फोटोन के मास की बात करूं तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे, इसको हम ऐसे समझेंगे कि यार एक आइंस्टाइन की इक्वेशन है, m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है। मैं छोटे से छोटा पार्टिकल भी ले लूं, लाइट से लाइट पार्टिकल भी ले लूं, हल्के से हल्का पार्टिकल भी ले लूं, 1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, 1 मिलीग्राम का कोई ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, 1 माइक्रोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया। अगर उस ऑब्जेक्ट को मैं लाइट की स्पीड से ट्रेवल करवाता हूं तो ये होगा, मान लो 1 मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर रख दिया, इसका मास ही है, बट उसकी स्पीड कितनी हो गई, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई। ये कैंसिल हो गई, कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। इट मींस उसका जो वेरिएंट मास आ जाएगा, यानी कि स्पीड के टाइम पर जो मास आ जाएगा वो इनफाइनाइट है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम छोटे से छोटा पार्टिकल ले लें, हल्के से हल्का पार्टिकल लें, तो भी उसका मास इनफाइनाइट हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ फोटोन की। हम गए, हम धूप में जाके खड़े हो गए कि हमारे पास, हमारे सर पर बहुत भारी पार्टिकल टकरा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। फोटोन हमारी बॉडी से टकराएगा तो हमें क्या फील होगा, दर्द होगा, होगा, बिल्कुल होगा। हम बिल्कुल सन के पास जाके खड़े हो जाए, मतलब बहुत नियर बाय जाके, बहुत हाइट पर चले जाए, है ना, बहुत तेज धूप, मतलब बहुत तेज रेडिएशन वहां से निकल रहा है, तो रेडिएशन फोर्स भी लगाएगा, प्रेशर भी लगाएगा, सब कुछ करेगा, है ना। बट नॉर्मली हम किसी जगह पर, खुली जगह पर खड़े हैं तो क्या हमारे सर पे ऐसा लगेगा पत्थर गिर रहे हैं ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यार फोटोन का मास बहुत कम से भी बहुत कम है, मतलब माइक्रोग्राम मैंने लिया तो भी वो इनफाइनाइट हो गया। तो यार फोटोन का मास फिर कितना। तो यार यहाँ ये समझने वाली बात होती है कि अगर हम रेस्ट मास ऑफ फोटोन की बात कर रहे हैं तो वो होता है 0। कितना होता है बच्चों रेस्ट मास ऑफ फोटोन, 0। अगर फोटोन रुका हुआ है तो इसका मास 0। लेकिन अगर फोटोन चल रहा है, जो कि चलेगा, लाइट ट्रेवल कर रही है अपनी स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फोटोन तो इसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ना, तो फोटोन का मास क्या होगा। मुद्दा हमारा ये है, क्या मास ऑफ फोटोन हम कितना लें, कैसे लें, कहां पर क्या फॉर्मूला पुट करें तो हमें वैल्यूज मिल जाए। तो उसके लिए हम सिंपल सा आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन, E is equals to mc square. C is the speed of photon, m is the mass of photon, E is the energy of photon. तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि मास ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू E अपॉन सी स्क्वायर, तो क्या मैं गलत होऊंगा? नहीं। एक छोटा सा फॉर्मूला मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मुझे फोटोन का मास निकालना है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से। दूसरा, मैंने कुछ देर पहले यहाँ पर ये निकाला कि यार E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू होता है। पुट कर दो यहाँ पर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा कि यार मास ऑफ फोटोन जो निकल कर आया विच इज एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, यार एक और फॉर्मूला मिल गया मुझे। क्लियर है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया फोटोन के मास का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फोटोन के मास का इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ मुझे एक और बात पता है, क्या पता है, मुझे ये पता है कि यार फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा भी होता है, जो अभी यूटिलाइज किया है मैंने पहले। तो देन हमारे पास जो मास आएगा वो कितना आएगा, न्यू की जगह मैंने रखा सी अपॉन लैम्डा, सी से सी खत्म, सॉरी,
तब आपके पास मास ऑफ फोटोन आ जाएगा h/c लैम्डा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको इस चैप्टर में बहुत बार देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर देखा कि यार फोटोन का मास कितना होगा, तो हमें बताया गया क्या आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज कर लो, E=mc², मास मिल जाएगा फोटोन का एनर्जी की टर्म में। एनर्जी नहीं है तो E=h रख दो, फ्रीक्वेंसी की टर्म में मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी नहीं है तो μ=c/λ रख दो, फॉर्मूला मिलेगा h/c λ, ये वेवलेंथ की टर्म में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको मास ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों ही टर्म में आपको मिल जाए। बड़ा बेसिक सा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन ये है, इफ wavelength of radiation is 4500 angstrom, then calculate the mass of photon। क्लियर है? अब मुझे फोटोन का मास निकालना है, तो मुझे वेवलेंथ दिया है, तीनों में से कौन सा यूज करूंगा, ये वाला, सिंपल सी बात। तो मास ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू h, जो कि मुझे पता है 34 डिवाइडेड बाय c, ये भी मुझे पता है, लैम्डा ये मुझे नहीं पता, ये तो क्वेश्चन बताया 4500 इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। क्या एंगस्ट्रॉम की टर्म में रख सकते हैं ना? इस बार हमें किस टर्म में रखना है, SI वैल्यू में, क्योंकि बाकी सारी दूसरी वैल्यू SI में जा रही है ना। H और C की वैल्यू आपने SI में रखी है, अब यहाँ एंगस्ट्रॉम में रख दोगे तो कैसे काम चलेगा भैया। तो फिर अब 2 0 से 2 0 गया, 10 टू द पावर -8 प्लस 8 से कैंसिल हो गया, कितना आया 34 का 34 ही आ गया। चलो अच्छी बात है। अब क्या, अब ये 3 से इसको डिवाइड किया 2.2, तो मास ऑफ फोटोन कितना आ गया आपके पास 2.2 डिवाइडेड बाय 45। अब 2.2 को 45 से डिवाइड किया तो मुझे 0.08 के आसपास कोई आंसर मिला, अप्रोक्सीमेट, है ना 0.08। क्लियर है? अगर गलत नहीं हो तो 0.08 ना, मैं बिल्कुल गलत हूं, 0.04 अभी मैं सही। ठीक है, तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं मास ऑफ फोटोन निकालता हूं तो मास ऑफ फोटोन कितना निकलेगा 4 × 10 टू द पावर, ये हुआ ना, डेसिमल हम कहां शिफ्ट कर रहे हैं, डेसिमल हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, माइनस का पावर बढ़ेगा या कम होगा, नहीं सर बढ़ेगा, नहीं सर कम होगा, शायद मुझे नहीं पता क्या होगा। अरे बोला यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, देखो आपको अगर इसमें कंफ्यूजन है ना, मतलब किसी को नहीं समझ में आ रहा क्या लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा है, राइट हैंड साइड ले जा रहा है, सर क्या हो रहा है पावर के साथ, कोई इशू नहीं। हम क्या करें, हम ये करें, देखो 100 का इंटू कर सकते हो, ये तो कर सकते हो, 100 का इंटू 100 का डिवाइड कर, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में क्या लिखा हुआ है 10 टू द पावर -34, 10 टू द पावर -34, ये 2 0 ऊपर गया तो कैसा हो जाएगा, माइनस का होगा कि नहीं, है ना। फिर आपका आंसर आ जाएगा 4 × 10 टू द पावर -36 kg। ये आपका आंसर आ जाएगा किसमें, इन टर्म्स ऑफ SI वैल्यू। तो मास आपके पास कितना आ रहा है 4 × 10 टू द पावर -30 kg। थोड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था यार, अगर वेवलेंथ की जगह यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी जाती तो सर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता, एनर्जी दी जाती तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता, पर ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या दिया हुआ है और हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हमारे पास तीसरी चीज, देखो पहली चीज हमने पढ़ा एनर्जी ऑफ फोटोन, दूसरी चीज हमने पढ़ा मास ऑफ फोटोन, तीसरी चीज अब हमें पता है कि ये पार्टिकल है, पार्टिकल है तो इसके पास मास भी होगा, बिल्कुल दिखाई दिया। अगर किसी पार्टिकल के पास मास है तो मोमेंटम लगाएगा, ये बात हमें पता नहीं है सर, पता करनी पड़ती है ना। अगर किसी पार्टिकल के पास मास है और वो किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है
तो उसका मोमेंटम भी होगा। और बड़ा सिंपल तरीके से हम फोटोन का मोमेंटम निकालेंगे। सो मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्लियर है? तो मोमेंटम ऑफ फोटोन की अगर मैं बात करता हूँ, आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज कर लेता हूँ। आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी बच्चों? E = mc², ठीक है? अब सर इसका यूज करना है, लेकिन आप तो मोमेंटम निकलवा रहे हो, तो मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशन लगा दो। यही होती है ना फोटोन के लिए मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशन, तो एक फॉर्मूला तो यही हो गया, मास ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, है? लेकिन नहीं सर, इससे काम नहीं चल रहा, यहाँ तो कोई और फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहाँ से उठाओ मास E/c², और ले जाओ इसको और रख दो इसमें, तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा E/c² × c। c से c खत्म हुआ, P = क्या? E/c। अब ये जो E/c है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, बहुत सारी जगह पे आपको दिखेगा। फोटोन की एनर्जी दी हुई है, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी है, मोमेंटम निकालो, एनर्जी को c से डिवाइड कर देंगे, मोमेंटम निकल जाएगा। क्लियर है? अब बोले नहीं सर, c भी नहीं है, e भी नहीं, एनर्जी भी नहीं, कुछ और दिया, कुछ और में क्या देंगे? E = h दे देंगे, और क्या? तो हम क्या करेंगे? P = इसको यहाँ फंसा दिया, h/c, एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ गया। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला लिखा हुआ था mc, दूसरा फॉर्मूला आया E/c, तीसरा फॉर्मूला आ गया h/c। अब किसी ने बोला नहीं सर, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ दी हुई है, फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर वही करेंगे जो हम करते हुए आए, न्यू = c/λ। जहां पर न्यू है वहां पर क्या रख देंगे? c/λ। तो p = क्या हो जाएगा? h/c पहले से दिया है, न्यू की जगह आ जाएगा c/λ, c से c खत्म, और h/λ। तो आपके पास जो फोटोन का मोमेंटम निकल कर आएगा वो आएगा h। अब जो ध्यान देने वाली बात ये है, वैसे तो चार फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, मोस्टली आपकी बुक में जो अधिकतर क्वेश्चन देखेंगे ना, E/c और h/λ को रिलेटेड है ना, तो ये अधिकतर फॉर्मूले वहां पर लग रहे होंगे। तो बच्चों ये हमने क्या देखा? तीसरा हिस्सा देखा, फोटोन अगर पार्टिकल है तो उसका मास है, मास है तो मोमेंटम से चल रहा है, और मोमेंटम कितना है? तो h/λ या E/c। क्लियर है? ये मोमेंटम आया। आप किसी नाम से बोलना कि यार सर एक फोटोन है और उस फोटोन की वेवलेंथ है, मोमेंटम कैलकुलेट करो, हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। सिर्फ h/λ ही रखना है ना, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। किसी ने बोला कि सर एनर्जी दी हुई है फोटोन की, एनर्जी को हम c से डिवाइड कर देंगे, हमें मोमेंटम मिल जाएगा। तो सिंपल से फॉर्मूले आपके पास आ रहे हैं कि अगर आपको मोमेंटम निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी, एक हमने देखा मास और दूसरा हमने देखा मोमेंटम। अगले वीडियो में बच्चों फोटोन से रिलेटेड आप देखने वाले हो काउंटिंग, यानी कि नंबर ऑफ फोटोनिक रेडिएशन आएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे। चलो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।